विश्वामित्र की तपोभूमि कहा जाने वाला बिहार का बक्सर जिला इन दिनों कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह बनी है आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की बक्सर इकाई द्वारा कृषकों व पशुपालकों के बीच सदियों से घाटे का कार्य समझे जाने वाले बत्तख पालन में आधुनिक और नवीन तकनीकों के प्रयोग सहित बत्तख पालन में अत्यधिक जल की आवश्यकता के मिथक को दूर कर कम स्थान और कम पूंजी सहित कम समय में अधिक आय देने वाले कार्य सहित लाभकारी व्यापार के रूप में स्थापित कर दिया जाना। बिहार सरकार कृषि विभाग और बामेती पटना के मार्गदर्शन में आत्मा की बक्सर इकाई विभागीय योजना के अनुरूप स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि सहित पशुपालन में खासकर बत्तख पालन की आधुनिक और नवीन तकनीकों को कृषक व कृषक समूह तक पहुंचा इसे कृषकों के सबलीकरण का एक सशक्त माध्यम बनाने में जुटा है। आत्मा बक्सर के प्रयास का ही परिणाम है कि आज यहाँ कई किसान इस राह पर चल निकले हैं और ऐसे ही कृषकों में से एक हैं इटाड़ी प्रखंड स्थित सबना ग्राम निवासी अजीत कुमार सिंह। इन्होंने आत्मा बक्सर से जुड़ न सिर्फ बत्तख पालन की आधुनिक तकनीकों को सीखा बल्कि इसका अपने बत्तख पालन में प्रयोग कर कम स्थान और कम पूंजी सहित कम श्रम में भी बत्तख पालन से प्राप्त उपलब्धियों ने इन्हें गांव और प्रखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जिले के कृषकों के लिए अनुकरणीय बना दिया है। आइए आत्मा बक्सर द्वारा कृषकों के बीच बत्तख पालन को बढ़ावा दिए जाने की वजहों और इसके पालन की आधुनिक तकनीक सहित इससे कृषकों को हो रहे लाभ पर आगे चर्चा से पहले आपको जिले के जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा परियोजना निदेशक मनोज कुमार की राय से रूबरू कराते हैं। बत्तख पालन का पहली बार यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया। बत्तख पालन में हम लोगों ने देखा कि बत्तख पालन में भी आय की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के किसान हैं अनिल सिंह जो समाना इटाड़ी प्रखंड के रहने वाले हैं और एक छोटे से जगह में बहुत आधुनिक ढंग से जिसके लिए उनको हम लोगों ने प्रशिक्षण भी दिलवाया था। आधुनिक ढंग से बत्तख की लोग पालन कर रहे हैं और बत्तख के पालन में हम लोगों ने देखा कि उनके आज की स्थिति में 5000 से ज़्यादा बत्तख हैं और छोटे जगह में एक छोटा सा तालाब है और कर रहे हैं और उनकी आय भी बढ़ी हुई है और वो चाह रहे हैं कि इसको और आगे बढ़ाएं हम। आत्मा बक्सर द्वारा कृषकों व पशुपालकों के बीच बत्तख पालन को बढ़ावा दिए जाने की वजह की बात करें तो बत्तखें मुर्गियों की तुलना में न सिर्फ 40 से 50 अंडे अधिक देती हैं बल्कि इनके अंडों का वजन भी मुर्गियों की तुलना में 15 से 20 ग्राम अधिक होता है। तो यही बत्तखों के पानी के जीव जंतु घोंगे चेरा व खेत में गिरे दानों को आहार के रूप में ग्रहण कर लेने से इनके आहार पर आने वाला खर्च भी कम हो जाता है। तो वहीं बत्तखों के ऐसी उबड़ खाबड़ और गीली जमीन जहां मुर्गियां नहीं रह सकती वहां भी पाले जाने की खासियत सहित बत्तखों के पालन में सुव्यवस्थित आवास गृहों की कोई खास आवश्यकता नहीं होने की वजह से इसे कम पूंजी में भी आसानी से आरंभ किया जा सकता है। बत्तखों के नस्लों की बात करें तो मांस के लिए उजला पेकिंग और अंडों के लिए खाकी कैंपवेल बत्तख सर्वोत्तम पाई गई है। यह आत्मा बक्सर द्वारा सुझाई गई बत्तख की नस्ल खाकी कैंपवेल बत्तख की बात करें तो यह न सिर्फ 300 अंडे देने में सक्षम होती है बल्कि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होने की वजह से विभिन्न रोग व्याधियों के नियंत्रण पर आने वाला खर्च तो कम होता ही है, साथ ही साथ 95 से 98% बत्तखें अपना अंडा सुबह में 9 बजे के पहले दे देती है जिससे समय और परिश्रम की काफी बचत तो होती ही है। साथ ही इनका शरीर भार भी काफी तेजी से बढ़ता है जिससे 4 सप्ताह में ही इनका वजन चौगुना तक हो जाता है। ये खाकी कैंपवेल बत्तखें 126 दिनों में अंडा देना शुरू कर देती हैं और 40वें सप्ताह में इनके अंडे का औसत वजन 66 ग्राम तक पहुंच जाता है। आइए आत्मा बक्सर द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप बत्तख पालन को बढ़ावा दिए जाने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय कृषकों को हो रहे लाभ पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय सहायक तकनीकी प्रबंधक जितेंद्र सिंह की राय से रूबरू कराते हैं। के लिए हम किसानों को यही कहेंगे कि कम लागत में कम जगह में आप इससे बेनिफिट इसका ले सकते हैं। देखभाल में कोई इतना माने मेहनत नहीं करना पड़ेगा और लागत भी खर्च जैसे आपका चारा वगैरह जो है वो आप नहीं भी देते हैं तो भी पोखरे पाउंड से भी थोड़ा बहुत कचड़े से भी खा सकती हैं और आप कम एरिया माने कम जगह में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं।
जैसे धान है, धान में आप 1 बीघे में कितना उत्पादन कर सकते हैं? यही आप 20 से 22 क्विंटल उत्पादन कर सकते हैं 1 बीघे में। लेकिन इससे अगर 1 बीघा में आप इससे उत्पादन करते हैं तो कम से कम 10 लाख रुपया इनकम मिल जाता है। आप 1 बीघे की चावल से बहुत करेंगे तो आप 50,000 रुपये में 1 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। लेकिन इसमें उतने समय में आप 10 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। नन्हे बत्तखों या चेंगना पालन की बात करें तो खाकी कैंपबेल नस्ल के बत्तखों के चेंगनों का सेवन 3 से 4 सप्ताह तक आवश्यक होता है। ब्रीडर का तापमान प्रथम सप्ताह 100 फ़ारेनहाइट और प्रत्येक सप्ताहांत 5 फ़ारेनहाइट कम करते जाना चाहिए जब तक कि अंतिम तापक्रम 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तक न पहुँच जाए। बत्तखों के चेंगने के लिए अर्धगहन पालक व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत रात में कमरे में रहने के लिए प्रति चेंगना 2.5 से 3 वर्ग फीट और दिन में बाहर घूमने के लिए 10 से 15 वर्ग फीट स्थान की ही आवश्यकता होती है। इनके खाने के स्थान की आवश्यकता के अंतर्गत 13 से 32 मिलीमीटर प्रति चेंगना 7 सप्ताह तक तथा पानी पीने के लिए 13 से 25 मिलीमीटर स्थान 4 सप्ताह के उम्र तक जरूरी होता है। बर्तन में पानी की गहराई 2 से 3 इंच गहरा 2 से 3 सप्ताह तक और उसके बाद 5 से 6 इंच हमेशा रहना चाहिए, जिससे वे अपना सिर डुबो सके, लेकिन शरीर नहीं। अगर ऐसा नहीं करने दिया गया तो इनकी आंखों में पपड़ी पड़ने लगेंगे और ये अंधे हो सकते हैं। भींगा आहार खिलाने हेतु वी शक्ल वाला आहार बर्तन उपयुक्त होते हैं। इसमें प्रति बत्तख 4 से 5 इंच खाने के स्थान की आवश्यकता पड़ती है। सूखा आहार व्यवस्था में पूरा आहार भर देना चाहिए जिससे यह बत्तखें जितनी इच्छा हो खा सके। इसके लिए खाने का स्थान 2 से 3 इंच प्रति बत्तख उपलब्ध रहना चाहिए। बत्तख गृह में प्रति बत्तख पर 12 इंच गुने 12 इंच गुने 18 इंच का घोंसला उपलब्ध रहना चाहिए। उच्चतम उत्पादन हेतु बत्तख गृह में 14 से 16 घंटे तक प्रकाश भी उपलब्ध होना चाहिए। बत्तख गृह की बात करें तो यह हवादार, सूखा एवं चूहा अवैध होना चाहिए। पानी का प्रबंध अंतिम छोर पर चैनल द्वारा होना चाहिए जिसकी चौड़ाई 20 फीट और गहराई 8 फीट मकान के दोनों तरफ किया जाना चाहिए। बत्तखों के आहार की बात करें तो बत्तखों के आहार में ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण तथा विटामिनों की आवश्यकता होती है, जिनमें 40 रासायनिक तत्व या यौगिकों की आवश्यकता होती है, जिनके सहारे इनका आयु वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता बरकरार रहती है। इनके राशन में इनमें से किसी एक के अभाव के परिणाम दूरगामी और बहुआयामी हो सकते हैं। इनके दाने मिश्रण सूखा या भींगा हो सकता है। भींगा हुआ आहार बत्तखें अधिक चाव से खाती है। पिलेटेड या दानेदार आहार अधिक उत्तम होता है। भिगोया हुआ दाना मिश्रण दिन में 4 से 5 बार 2 सप्ताह की उम्र के बत्तखों को खिलाना ठीक रहता है। 8 सप्ताह के बाद एक बार सुबह तथा एक बार देर शाम में दाना देना चाहिए। बत्तखों को बिना पानी के दाना नहीं देना चाहिए। दाना तथा पानी साथ साथ रहना चाहिए। एक खाकी कैंपबेल बत्तख 20 सप्ताह के उम्र तक लगभग 12 किलो दाना खा जाती है। इसके बाद दाने की खपत 120 से 170 ग्राम प्रति बत्तख प्रतिदिन होता है। अगर हरा चारा, पोखरा आदि हो तो दाना की आवश्यकता कम हो जाती है और अधिक अंडा देने वाली नस्लें 18वें हफ्ते से अंडा देना प्रारंभ कर देती है। बत्तखों में होने वाले रोग और उनके नियंत्रण की बात करें तो बत्तखों में मुर्गियों की तरह ही रोग होते हैं, लेकिन इनमें रोग निरोधक शक्ति अधिक होती है। बत्तखों में बत्तख प्लेग, वायरस, हेपेटाइटिस, कॉलरा आदि रोग देखे गए हैं। बत्तख प्लेग एवं वायरस, हेपेटाइटिस के विरुद्ध टीकाकरण करा देना चाहिए। बत्तख कॉलरा को सल्फाडून से नियंत्रित किया जा सकता है। आइए आत्मा बक्सर द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप खाकी कैंपबेल बत्तखों के पालन को बढ़ावा दिए जाने के कार्यों और इसकी पालन की आधुनिक तकनीक पर अधिक जानकारी के लिए हम आपको स्थानीय बत्तख पालक अजित कुमार सिंह की राय से रूबरू कराते हैं। अभी मैंने डक फार्मिंग का जो है काम शुरू किया हूँ, जो कि आपको ट्रेनिंग जो लेनी है, आप जो है बिहार सरकार और कृषि विभाग के द्वारा जो है आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसा कि मैंने लिया हूँ। इसमें जो है आपको एक अच्छा कमाई करने का एक जरिया है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमने जो ये फार्म हाउस बनाया हूँ, इसमें मैं डक फार्मिंग करता हूँ। अभी जैसे कि हमारे बच्चे बाहर हैं, जहाँ पर कि मैं ले चल कर आप सबको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे इसको जो है आपको करना है। ये जो अभी हमारे पास जो बच्चे जो हैं, ये खाकी कैंपबेल के ये बच्चे हैं, जो कि आपको प्रति महीने में, प्रति वर्ष के हिसाब से यदि देखा जाए तो प्रति वर्ष आपको जो है 300 का जो है ये अंडे देते हैं और इससे जो है आप एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं।
जो कि आपको एक बर्ड को तैयार करने में आपको करीब करीब 300 से 350 रुपये जो है अंडे देने तक इसके ऊपर में आपका खर्च पड़ता है। तो मैं किसान भाइयों आप सबको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग जब भी इस बिज़नेस को स्टार्ट करें तो जितने कम से हो सके आप स्टार्ट करें। जैसे कि 1000 बर्ड लेकर के आप जो है स्टार्टिंग कीजिए। आपका जो है टोटल लागत खर्च जो है अराउंड 3 लाख टू 350 आपका खर्च पड़ जाएगा। एंड आपका उसके द्वारा जो है आपका मंथली इनकम मिनिमम 60 to 80,000 के करीब में जो है आपका मंथली इनकम होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि इसमें आपको जो है कम से कम जो है 10 to 20% जो है आपको मेल बर्ड भी रखने पड़ते हैं। जैसे इसका स्टार्टिंग में जब हम बच्चे लेकर के आते हैं तो इसका ब्रूडिंग करते हैं, जिसमें कि 7 डेज का जो है आपका जो है थोड़ा मेहनत वाला पीरियड है, जिसमें कि बच्चे को थोड़ा भगाना रहता है। उसमें आपको थोड़ी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इनको अभी मैं खाने की बात करूं तो इनको 3 टाइम का जो है हम लोग फीडिंग कराते हैं। जैसे मॉर्निंग सेशन हो गया, दोपहर और शाम को, जिसमें कि आपको स्टार्टिंग में जो है जब बच्चे आप जो एक दिन का लेकर के आते हैं तो उसमें जो है आपको प्री स्टार्टर जो है आपको दाना इनको खिलाना है, जो कि आपको मिनिमम 15 डेज आपको प्री स्टार्टर जो है दाना इनको देना चाहिए। उसके बाद स्टार्टर, देन 2 महीने तक आपको जो है वही पोल्ट्री फीड ही खिलाने हैं। आपको जो है 2 महीने के बाद जब आपका बर्ड जो हो गया तो उसको आप पानी में उतार सकते हैं। उसके लिए जो है आपको एक तालाब की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे पास है। एंड आपको दूसरे मंथ के बाद आप इनको जो है जैसा कि आप मेज का जो आपने भूरा देखा होगा, जो दरा बोलते हैं, जो मक्का का दारा दे सकते हैं, गेहूँ दे सकते हैं, या आपका राइस के जो छोटे छोटे जो टुकड़े आते हैं आप खुद ही इनको जो है आप दे सकते हैं। जैसे ही आपका बर्ड 4 मंथ्स का हो जाता है तब आपको जो है इनको लेयर फीड खिलाना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि जैसे ही आप लेयर फीड इनको चलाना शुरू करेंगे तो आपका जो है बर्ड जो है 4.5 से 5 महीने आते आते जो है सारे के सारे आपके लेयर पे आ जाएंगे। 1-2 ऐसे करते करते आपका परसेंटेज आपका बढ़ते जाएगा। खाकी कैम्बल जो ब्रीड जो है इसका लाइफ जो है 3 साल का इसका लाइफ होता है। 3 साल तक जो है ये अंडे देते हैं कंटिन्यू, तो पर डे आपको अंडे देंगे। एंड जैसे आपका 3 साल कंप्लीट हो गया, अंडे का रेशियो आपका कम हो रहा है, जब घटने लगा 3 साल कंप्लीट हो गया तो इसको जो है आप नॉर्मल इसको मार्केट में भी जो है ये आपका जो है मांस में जो है ये सेलिंग हो जाता है। ये सारे के सारे बर्ड जो है ये कटिंग में चले जाते हैं, जिससे कि भी आप मुनाफा कमाया जा सकता है। इसे देख और सुनकर यह सहज ही समझा जा सकता है कि आत्मा बक्सर द्वारा विभागीय योजना के सफल क्रियान्वयन ने यहाँ के कृषकों में बत्तख पालन की आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे इनके सशक्तिकरण में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाया है, जिसके लिए बिहार सरकार, कृषि विभाग व बामेती पटना सहित आत्मा बक्सर की पूरी तकनीकी टीम और बत्तख पालन की आधुनिक तकनीक अपना अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर लेने वाले बत्तख पालक बधाई के पात्र है।